हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदास में। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग अभी सामान्य विज्ञान का ये सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम डेली 35 क्वेश्चन कर रहे हैं और ये शाम को डेली आपको 8 बजे मिलती है। अब ये आरआरबी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज़ बनाई गई है। इसमें आपको 35 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जिसमें कि कभी आपको केमिस्ट्री, कभी फिजिक्स, कभी कभी बायोलॉजी के अलग अलग सेक्शन दिए जाते हैं। आज जो हम कराने जा रहे हैं, तो ये इसमें हमारा है, आज केमिस्ट्री हम कर रहे हैं इसमें कवर। ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चन आप कीजिएगा और इसमें बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आप आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे मैथ भी पढ़ाई जा रही है और बेसिक से पढ़ाई जा रही है बिल्कुल। अगर आप बिगनर भी हैं तो अभी अब आप सीख सकते हैं। तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। बाकी मैं लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे मैथ और आपको जीएस सब पढ़ाई जा रही है। और ये सब क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आप आरआरबी के का एक्सपेरेंट हैं तो क्या करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस पर जितने भी आरआरबी की अपडेट हैं और आरआरबी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उस तरह के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। जैसे अभी करंट अफेयर कराया जाएगा आपको, जो आरआरबी में आने की उम्मीद है, तो ये सब क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं आज का हम ये सीरीज, जिसमें हम 35 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो किस पर आधारित है हाइड्रोजन बम, तो ये आधारित है आपकी नाभिकीय संलयन पर। अब देखिए कैसे नाभिकीय संलयन आधारित है। देखिए जो सूर्य होता है उसमें क्या है, हाइड्रोजन की अधिकता होती है, और जो सूर्य के प्रकाश का स्रोत है वो भी नाभिकीय संलयन है। यानी जो सूर्य हमें ऊर्जा देता है, वो ऊर्जा कहाँ से आती है, तो वो नाभिकीय जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो जब संलयित होते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। तो वहीं से जो हाइड्रोजन निकल के आया, तो हाइड्रोजन बम इस प्रकार आप याद कर पाएंगे कि वो जो है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर काम करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु बम किस अभिक्रिया परमाणु बम किस अभिक्रिया, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये होगा परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो जो परमाणु बम है आपका, ये नाभिकीय विखंडन, यानी ऑप्शन डी जो इसका सही है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। तो आपको याद रखना है, परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे। देखिए इसमें दिया हुआ है, रडार के आविष्कारक कौन है। ठीक है, तो रडार के आविष्कारक कौन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अल्बर्ट टेलर। ऑप्शन सी इसका सही है, अल्बर्ट टेलर जो है वो रडार के आविष्कारक हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। तो आपको बताना है कि न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी, तो ये की थी पाउली ने। किसने की थी, पाउली ने न्यूट्रिनो की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, आवर्त के नियम की खोज किसने की। तो आवर्त के नियम की खोज आपकी की थी मेंडलीफ ने। सबसे पहले मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी था उसका खोज किया था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है, डी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो किसके निर्देशन में बनाया गया था प्रथम नाभिकीय रिएक्टर, तो ये बनाया गया था आपका एनरिको फर्मी, यानी ऑप्शन बी, आपने सुना भी होगा फर्मी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है प्रथम हाइड्रोजन बम, यानी जो प्रथम हाइड्रोजन बम था वो कब बनाया गया, ये पूछा है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। यानी 1952 में जो है पहला हाइड्रोजन बम बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, यानी जो पूछ रहा है प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, यानी कि धन आवेशित है या आवेशहीन है या ऋण आवेशित है या कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धन आवेश। जो अगर प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसे इसलिए धन आवेश कहते हैं हिंदी में। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेश होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है आपका वो आवेशहीन होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे तीनों का, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव, और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। देखिए मैंने अभी बता दिया ऊपर ही आपको क्वेश्चन वाला, ये नीचे क्वेश्चन आ गया है। तो इलेक्ट्रॉन आपका कैसा है, ऋण आवेश युक्त, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो न्यूट्रॉन आपका मैंने बताया था आपको, ये आवेशहीन
होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है परमाणु जो बम है, पहले तो ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर काम करती है, पीछे ने बताया आपको। अब पूछ रहा है कि ये किसने बनाया था, तो ये आपका बताया बनाया था जो परमाणु बम का आविष्कार किया था, ये किया था ऑटो हॉर्न ने। किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। अब पूछ रहा है आपसे कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो प्रथम परमाणु बम आपको जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1945, 1945, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसके लिए मैंने आपको कलेक्ट ट्री बताई थी, ईट पर नाच, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ईट तो ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपकी गोल्डस्टीन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन खोज किसने की थी? तो ये की थी जेम्स चैडविक ने। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो पोलियो का जो टीका था उसका खोज किया था जॉन ई साल्क ने किया था, यानी इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक जो हैं वो हैं अल्फ्रेड नोबल, यानी ऑप्शन जिसका ए है वो करेक्ट है। अल्फ्रेड नोबल जो है वो स्वीडन के हैं और इन्हीं के नाम पे आपको जो भी नोबल प्राइज़ मिलता है हमें, तो ये मिलता है अल्फ्रेड नोबल, इन्हीं के जो ये इनके जो पैसे थे, इन्हीं के पैसे से अभी भी जो है इनके नाम पे और उनके पैसे से जो वो दिया जाता है आपका नोबल पुरस्कार। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है। तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी आपका एंडरसन ने, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा एंडरसन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है। देखिए इसमें सबसे अधिक जो वेधन क्षमता होती है आपकी वो होती है गामा किरणों की, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा गामा किरणें। और सबसे कम किसकी होती हैं? तो अल्फा किरणें, उसके बाद बीटा, फिर गामा सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? सबको पता होगा ये, उम्मीद है, क्योंकि बचपन से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। देखिए इसमें फिर नाम में लगा है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अब टेलीफोन में बेल बजता है ना, घंटी, जिससे आप याद रख सकते हैं ग्राहम बेल ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो किसने खोजा था सोलर सिस्टम को? तो ये खोजा था आपका कॉपरनिकस ने। और जो केपलर था उसने क्या खोजा था? ग्रहों की गति का नियम इसने दिया था केपलर ने। ठीक है। और जो आपको न्यूटन थे इन्होंने आपका गति का नियम दिया था और ग्रेविटेशनल फोर्स बारे में बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो इसमें क्या ट्रिगर है? ये आपका है न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में जो न्यूट्रॉन होता है वो ट्रिगर का काम करता है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इसमें दिया हुआ है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत आपका दिया था मैक्स प्लांक ने। इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी से बोलते हैं का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था आपका हेनरी बैकुरल ने, यानी ऑप्शन इसका ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, हेनरी बैकुरल। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी यानी जो बिग बैंग थ्योरी होती है मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका आधारित है डॉपलर इफेक्ट, ऑप्शन 20 का जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी डॉपलर इफेक्ट पे जो आपका बिग बैंग थ्योरी है वो वर्क करता है, प्रिंसिपल उसका वही है डॉपलर इफेक्ट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें दिया है इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? यानी ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछा इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। तो इसमें सबसे सूक्ष्म तत्व कौन सा है? वो आपका है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का आपका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है?
तो भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो जाना जाता है अप्सरा, अप्सरा के नाम से जाना जाता है। बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। यानी जो अप्सरा है हमारा वो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को निर्धारित किसने किया था? यानी जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है उसको किसने बताया था? तो ये आपको बताया था मिल्कन ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मिल्कन ने बताया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या दिया हुआ है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन। यानी जो परमाणु होता है उसमें सबसे हल्का कण क्या होता है? तो आपका होता है इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। यानी जब कोई लकड़ी है तो अब इसे कैसे जानेंगे कि ये कितना पुराना है, यानी उसकी आयु कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे इसके लिए, कार्बन 14 यानी कार्बन 14 जो होता है उसका यूज करके हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? यानी जो पॉजिट्रॉन है किसका एंटी पार्टिकल है? तो ये जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। देखिए इसमें नाम में ही है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ठीक है। ई से ये तो ये दोनों अपोजिट लग रहा है ना, तो इस प्रकार इनको याद कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। यानी जो पृथ्वी की आयु है उसका आकलन कैसे किया जाता है? जैसे आपने आप लोग पढ़े होंगे कि पृथ्वी 5 अरब साल पूर्व इतना, या फिर जितने साल अरब इतने खरब साल पूर्व इसकी आयु है, तो कैसे निकाला गया होगा? तो उसके लिए जो विधि है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं यूरेनियम डेटिंग, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि लकड़ी की आयु निकालने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं कार्बन 14 ऊपर पढ़ा हमने, और जो पृथ्वी है उसकी आयु निकालने के लिए क्या करते हैं, यूरेनियम डेटिंग। जो इसका 32 का जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गामा किरण की खोज किसने की? तो गामा किरण की आपकी खोज की थी किसने? ये किया था पॉल विलार्ड ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, पॉल विलार्ड ने जो है गामा किरण की खोज की थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे इसमें दिया हुआ है, जीवाश्म की आयु निर्धारण किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? तो ये आपका होती है रेडियो कार्बन डेटिंग से। अब जो जीवाश्म होता है वो लकड़ी में तो होता है भाई, जो लकड़ी होता है वहीं जीवाश्म होता है, फॉसिल फ्यूल जिसे बोलते हैं हम लोग, तो उसी से करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग से ही। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का आपको घुमा दिया है थोड़ा सा, काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज जाते हैं इसमें। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 35 है, पोलोनियम की खोज किसने की? तो पोलोनियम की खोज आपकी की थी मैरी क्यूरी ने। तो ऑप्शन इसका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे आज के 35 क्वेश्चन पूरे हुए। और आप लोगों के लिए यह लास्ट क्वेश्चन जो 36 नंबर का, ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में हमें। इसमें दिया हुआ है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन है प्रिस्टले, रैमजे, सीले और कैवेंडिश। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का ये हमारा 35 क्वेश्चन का सीरीज यहीं समाप्त हुआ। अब कल फिर हम 8 बजे शाम को आपको एक नया टेस्ट सीरीज देंगे जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग हमेशा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में आप लोगों से।